मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, मसीह यीशु का फजल है कि एक बार फिर उसने हमें यह मौका बख्शा कि हम उसके तजस्सुम को, उसकी वलादत के इस दिन को, जो यकीनन तमाम दुनिया के लिए निजात का दिन है, वो उसने हमें बख्शा है। बहुत से ऐसे हैं जो इस दिन को देखना चाहते थे लेकिन ना देख पाए, लेकिन हम पर उसका फजल हुआ, उसकी मेहरबानी हुई, उसका ये प्यार है, उसकी मोहब्बत है कि ये वक्त और ये दिन हमें देखने को मिला। तो क्यों ना हम इस दिन को उस तरह से मनाएं जैसे कि कलाम मुक़द्दस हमें इस चीज़ की तहरीक देता है और हमें बताता है कि हमें अपनी निजात के दिन को किस तरह से मनाना है। अगर हम तुल अर्ज़ की बात करें, अगर हम दुनिया की बात करें, आलमगीर कलीसिया की बात करें, तो माह नवंबर के आगाज़ से ही क्रिसमस को मनाने का जो एक ट्रेडिशन है, जो एक रवायत है, वो आगाज़ उसका हो जाता है। और अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप हर तरफ एक सफ़ेद चादर में लिपट जाता है और वहाँ का जो क्रिसमस है, वहाँ की जो सेलिब्रेशन है, वो एक दुनिया में उसका एक नाम है। और अक्सर हम इस बात को देखते हैं कि सड़कें, घर, गलियाँ जो हैं वो सजाई जाती हैं, हर तरफ क्रिसमस ट्री है, जिंगल बेल और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं और हम्द के गीत भी हमें सुनाई देते हैं। आज का हमारा जो एपिसोड है ये स्पेशल क्रिसमस के हवाले से है कि हमें किस तरह से क्रिसमस को मनाना चाहिए। हाँ, हम गीत गाते हैं, अभी हमने गीत सुनेंगे भी, हम क्वायर के से भी गीत सुनेंगे और हम एक सोलो गीत भी सुनेंगे और हम जानेंगे कि मसीह यीशु के इस तजस्सुम को हम किस तरह से मनाना है। और ये बात भी अपनी जगह पर एक हकीकत रखती है कि क्रिसमस, हकीकी क्रिसमस क्या है और आर्जी क्रिसमस क्या है। और जब हम आमद सानी की बात करते हैं या हम ज़हरा आमद की बात करते हैं, तो फिर हम ये भी देखते हैं कि हमें इसकी तैयारी किस तरह से करनी है। बात वहीं पर आके ख़त्म होती है कि हम ज़ाहरी तौर पर इसे देख रहे हैं या इसे रूहानी तौर पर देख रहे हैं। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज के हमारे जो मेहमान हैं, मैं उनका तारीफ़ आपसे करवाता चलूँ। आज जो हमारे मेहमान हैं, पहले रेवरेंड नसीम कलीम साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ जो है वो चर्च ऑफ पाकिस्तान से है, और उसके साथ हमारे साथ मिस्टर अनवर डैनियल है, जो कि एक बिजनेसमैन है। आइन से मिलते हैं और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वालिद साहब आपको भी और अनवर साहब आपको भी आज के इस प्रोग्राम खुदा के लोग में, जो कि क्रिसमस का प्रोग्राम है, इसमें आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। जैसे अभी हम बात कर रहे थे क्रिसमस के हवाले की, और हम जब क्रिसमस के हवाले से बात करते हैं तो दुनिया में ये ऐसा त्यौहार है जो सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। कोई भी जगह ऐसी खाली नहीं रहती। हम अपने होटल्स को देख लें, घरों को देख लें, गली कूचों को देख लें, तो वो सब सजी होती हैं। मैं आपसे भाई साहब इसका आगाज़ करना चाहूँगा और पूछना ये चाहूँगा कि हकीकी क्रिसमस में और आर्जी क्रिसमस में जो रवायती है, इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, खुदावंद यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई तो बहुत सारी चीज़ों का मैं कलाम मुक़द्दस में भी जिक्र मिलता है, और वो जो आज हम सेलिब्रेशंस करते हैं और ख़ास डेकोरेशन के हवाले से, उनका भी कुछ ना कुछ मकसद है और कुछ तारीख़ी हकीकत भी है। ख़ास तौर पर जैसे क्रिसमस का जो स्टार हम लगाते हैं, वो कलाम मुक़द्दस में बयान है कि किस तौर पर खुदा ने हर एक कौम की ज़ुबान के मुताबिक उनके साथ कलाम किया है। जो यहूदी थे, उनके पास फरिश्ता आया और यीशु मसीह की पैदाइश को उनको खुशखबरी दी। मजूसी से उनका ताल्लुक गैर कौम से था, लेकिन उनको एक रोशन सितारे की मानिंद, रोशन सितारे के निशान के वसीले से उनको मसीह की आमद की खबर दी। और अगर हम आज देखें ट्रेडिशन के हवाले से, एक रवायती हवाले से, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? ट्रेडिशन के हवाले से तो हम देखते हैं कि एक और जो बहुत ख़ास शख्सियत हम देखते हैं, वो सेंटा क्लॉज। तो उसके बारे में जब स्टडी कर रहा था, वो एक रियल पर्सनैलिटी, सेंट निकोलस उनका नाम था, और ये 3वीं सदी ईस्वी में उन्होंने ये खिदमत शुरू की कि वो एक लिबास पहनते और जितने भी गरीब लोग होते थे उनके घरों पे वो जाकर तहाइफ दे के आते थे, और फिर माँ बाप उनको कहते थे जो सेंटा क्लॉज आया। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि रवायात से भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें ये जो बात है सेंटा क्लॉज की, ये भी मोहब्बत का प्रतीक है।
उसी का एक मैसेज है। जी जी। और अगर हम मोहब्बत की बात करते हैं तो फिर खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बना। तो यहाँ पर हम बेटे ही की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो क्रिसमस है ये मोहब्बत का त्यौहार है। खुदा ने हमसे मोहब्बत की और खुदा हमसे भी ये तकाज़ा करता है कि हम खुदा यीशु मसीह को बहैसियत नजात दहिंदा कबूल करें। और इसलिए कि ये पैगाम जो है ना सिर्फ यहूदियों के लिए था, ना मसीहियों के लिए था, बल्कि लिखा है खुदा ने सारी दुनिया से मोहब्बत रखी है। और खुदा का ये मकसद है, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि उसकी तौबा तक नौबत पहुँचे। अनवर डैनियल साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे हम बात कर रहे थे क्रिसमस के हवाले से है, इसकी तैयारी को आप कैसे देखते हैं? किस तरह से हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए? देखिए, मैं जब क्रिसमस के बारे में खुद भी सोचता हूँ तो सबसे पहले जो चीज़ मेरे जहन में आती है, मैं इसको ना 3 पहलुओं में देखता हूँ। सबसे पहला पहलू जो इसका है ना, वो है पुराने अहदनामे में जब खुदावन ने फसा की ईद मुकर्रर की तो लिखा है कि तू इसे साल ब साल बिल्कुल ठीक मनाना। बिल्कुल। और अगला जुमला बड़ा खूबसूरत है कि जब तेरे बच्चे तुझसे पूछें कि तुम ये क्या करते हो तो फिर उन्हें बताना कि किस तरह से खुदा अपने जोरे बाजू से हमें निकाल लाया। ये क्रिसमस का या किसी भी त्यौहार को मनाने का खूबसूरत तरीन पहलू है, क्योंकि जब हम क्रिसमस मनाएंगे, डेकोरेशन करेंगे, दूसरी चीज़ें होंगी, तो तभी तो बच्चे पूछेंगे। और जब बच्चे पूछेंगे तो फिर हम उनको बताएंगे, हाँ इस दिन मसीह की विलादत हुई थी, उस दिन चरवाहे आए थे, और जैसा इन्होंने भी कहा, हाँ बड़ा सा सितारा रूनुमा हुआ था, इसलिए हम वो सितारा लगाते हैं। तो उसका पहला पहलू जो मेरे नज़दीक है वो बच्चों को तालीम देने का सबसे खूबसूरत ज़रिया है कि आप सेलिब्रेट करेंगे, आप निशानात लगाएंगे, सिंबल्स को यूज़ करेंगे, वो पूछेंगे कैसे, जैसे अभी इन्होंने बताया कि सेंट निकोलस का कि क्या है, वो पूछेंगे ये किस तरह से है। तो पहला पहलू ये है कि हम अपने बच्चों को बताएं, जो हमें पुराने अहदनामे में बड़ा खूबसूरत मिलता है, और वो खुदा खुद कह रहा है कि जब तेरे बच्चे पूछे तो उन्हें बताना। दूसरा पहलू जो मेरे नज़दीक है वो है यूहन्ना इस्तबागी। बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको दो तरह से लेते हैं, पहली आमद और दूसरी आमद। पहली आमद की सेलिब्रेशन है कि वो आए हमारे निजात देने के लिए, जो अंबिया की पेशन गोइयाँ थीं, जो चीज़ें थी, जो कहा गया उसको पूरा करने के लिए जब वक्त मुकर्रर पे आए, अब इस दुनिया में आए, दुनियावी ज़िंदगी बसर की और हमारे कुफारे के लिए कुर्बान हुए और उसको मुकम्मल किया। जो नजात थी हमारी, कि नजात का जो काम है वो मुकम्मल हुआ, उसे हम सेलिब्रेट करते हैं कि इस दिन हमारा नजात दहिंदा इस दुनिया में आया। तो पहली आमद की हम सेलिब्रेशन करते हैं, दूसरी आमद की हम तैयारी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो जब दूसरी आमद की तैयारी कर रहे हैं तो यूहन्ना इस्तबागी द बेस्ट सिंबल, वो यही कहता है कि मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूँ, उसकी राह तैयार कर रहा हूँ। और वो कहता क्या है, खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान आ गई है। वो पहली बादशाही की बात कर रहा था जब नजात दहिंदा इस दुनिया में पैदा हुआ। अब हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, जब वो दोबारा आएगा। और उसका अगर वो आप पढ़े ना तो बड़ा खूबसूरत है, लिखा है कि जब वो आएगा तो अदालत का भी दिन ऐसा खूबसूरत, यानी अब तुम्हारे पास काम का वक्त है। तो ये दूसरा जो हिस्सा है वो ये है कि पहली आमद की सेलिब्रेशन और दूसरी आमद की तैयारी। और फिर तीसरा चूँकि मैं यूहन्ना इस्तबागी को क्यों एज ए रोल मॉडल आज के दिन के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि उससे पूछा उन्होंने कि हम क्या करें। ठीक है, जो तू कह रहा है मैंने मान लिया, तो फिर हम क्या करें। उसने कहा जिसके पास 2 कुर्ते हैं एक उसको दे दे, जिसके पास नहीं है, जिसके पास खाने की चीजें ज्यादा हैं वो किसको दे दे, जिसके पास नहीं। यानी ये उसकी आमद की तैयारी थी। और मैं समझता हूँ दी बेस्ट वे यही है उसकी दूसरी आमद की तैयारी। आप क्या समझते हैं कि आज हम ऐसा कर रहे हैं, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास अगर है
तो हम दूसरों को इसके अंदर शामिल करें, इसके अंदर इस प्यार में, इस मोहब्बत के त्यौहार में शामिल करें। क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? अगर मैं कभी कभी जब मेरे मुस्लिम दोस्त हैं ना, उनसे बात करता हूँ, और स्पेशली जो यूरोप में रह के आए, तो वो कहते हैं कि हम अपनी सारी परचेजिंग जो है या सारी जो चीज़ों की खरीद है वो वहीं से करते हैं, क्रिसमस पे करते हैं, क्योंकि क्रिसमस पे प्राइस बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, जिसका मतलब है कि खुशियाँ हर घर में पहुँच जाए। राइट। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये नहीं, नो डाउट यहाँ भी कुछ लोग हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत है और ज़्यादा करने की, ताकि किसी घर में कोई भूखा प्यासा कोई ना रहे, बल्कि उसकी जो पहली आमद थी उसको सेलिब्रेट करता हुआ नजर आए, हर एक के चेहरे पे खुशियाँ हों। भाई साहब, आपसे पूछूंगा, इसी बात को आप रिलेट करूंगा, कलीसियाई तौर पर आप जो कि खादिम हैं और कलीसिया से आपका, उनके साथ आप टच हैं, तो आप कैसे देखते हैं कलीसियाई तौर पर इस मोहब्बत को? क्या आपके चर्चिस के अंदर इस तरह से किया जाता है कि जब क्रिसमस आता है तो उनको दिया जाए जिनके पास नहीं है? मैं समझता हूँ कि शायद होता तो है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना नहीं होता जितना होना चाहिए। और मुझे खास तौर पर इस बात से बड़ा दुख होता है। मैं कुछ काम करता हूँ गरीब यतीमों के लिए भी, सेवियर ट्रस्ट के नाम से मैंने ट्रस्ट खोला हुआ है। तो बहुत बड़ी मायूसी होती है, बहुत लोग, जहाँ तक चैरिटी की बात है, बहुत कम है, स्पेशली चर्च ऑफ पाकिस्तान की कलीसिया में। बाहर से तो बहुत पैसा आता है, लोग भेजते भी हैं, गवर्नमेंट को भेजते हैं और क्रिश्चियंस के लिए भी भेजते हैं। तो मुझे अपनी खिदमत दौरान ये ज़रूर इस बात की तकलीफ़ होती है कि जब लोगों से कहा जाता है हम किसी की मदद करें या कुछ, तो तरह तरह के बहाने और बातें करते हैं। और लेकिन मैं जहाँ पर भी गया हूँ, फिर वही मैं बात कहूँगा कि सिर्फ हम लोग को क्रिसमस पे याद रखते हैं, लेकिन ओवरऑल हमें चाहिए ये कि हम दूसरों का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। सर, आप दोनों से एक छोटा छोटा सा सवाल करूंगा और मुझे चाहिए कि आप इसका मुझे जवाब दीजिएगा। आप लोगों ने अब तक जितने भी क्रिसमस मनाए हैं, आज की क्रिसमस में और उस क्रिसमस से बचपन के क्या फ़र्क है? आपसे पूछूंगा, आपको कैसा लगता है आज का और जब आप मनाया करते थे? तो मुझे याद है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो पहली दफ़ा एक ड्रामा हुआ, और वो होने चाहिए, हमें पता चलता है। तो उसमें मेरा एक छोटा सा रोल था, और वो इतना छोटा था कि वो चरवाहों का था, और उसमें मैं भी एक बच्चा छोटा चरवाहों। तो मैंने सिर्फ एक जुमला कहा कि खुदा करे कि वो दिन जल्द आए ताकि हम सब भी उस खुशी में शरीक हो। तो हम सारा दिन घूमते थे लोगों के घरों में, आओ भाई रेसल किए लिया है ये वो। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अब जब बड़े हो गए हैं तो अब सोचते हैं कि यार इसका एक्चुअल पहलू क्या है, असल मकसद क्या है, क्या हम ये सब कुछ कर रहे हैं जो कलाम हमें सिखा रहा है, या हम किसी जगह उसमें उस पैमाने पे उस जगह पे पूरे नहीं उतर रहे? अगर नहीं उतर रहे तो हमें क्या करना चाहिए? सर, आप बताएं, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आप जब छोटे थे तो कैसे क्रिसमस मनाते थे? जब से सीजन शुरू हुआ तो फिर मैं बचपन को याद करता हूँ, अपने वालिद साहब को याद आता है, चीज़ें याद आती हैं। सारी चीज़ें बनी बनाई मिल गई, डेकोरेट हो गई। मुझे याद है कि वो उसको गुड्डी पेपर हम कहते थे, झंडियाँ काटी जाती। हाँ बिल्कुल, वो छोटी, हाँ बिल्कुल, वो फिर हम बच्चे होते थे, हम छोटे थे, वो धागे के साथ वो चिपकाना, और उसके अंदर जो एक खुशी मिलती थी, वो एक अजीब खुशी होती कि हम अपने घर को डेकोरेट कर रहे हैं। हमने वो भी दौर देखा जब बगैर बिजली के हम रहते थे, तो उस वक्त ये लाइट तो बहुत कम लोगों के पास होती थी, तो फिर वहाँ कैंडल्स को रोशन करके फिर दीवार के ऊपर वो लगाया जाता था ताकि पता लगे कि ये खुशी का समय है। तो सारी रात हम लोग जागते रहते थे, कैरल्स बहुत आती थी। तो हम लोग छोटे थे, तो फिर आज शायद कैरल का वो जमाना नहीं रहा, कैरल्स हम बहुत मिस कर रहे हैं। उस तरह से कैरल्स नहीं है जैसे हुआ करती थी। हालात वैसे हो गए हैं कि वो सारा चीज़ें करना जो है वो बहुत कम है, लेकिन जब हमारा बचपन था हमने बड़ी कैरल सुनी है। सर, यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे यहाँ आने का। और अनवर डैल साहब, आपका भी बहुत अच्छी बातें आपसे की हैं और आपका भी एक्सपीरियंस हम लोगों ने सुना, तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर हम हमारे साथ कुछ नए मेहमान जुड़ेंगे और हम उनसे भी क्रिसमस के हवाले से बात करेंगे, और जो गीत हैं, संगीत है, हम उसके हवाले से भी इनसे बात करेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहेगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। आज का हमारा
जो प्रोग्राम है वो क्रिसमस स्पेशल प्रोग्राम। अभी थोड़ी देर पहले आपने खुदा के खादम नसीम कलीम साहब से भी बात सुनी खुदा के कलाम के हवाले से, और अनवर डैनियल साहब से भी, कि वो किस तरह से हमें मसीह यीशु के तजस्सुम की तैयारी को करना ज़रूरी है। अभी हमारे साथ 2 और नए मेहमान जुड़ गए हैं, आए उनका तारुफ करवाता हूँ और फिर हम उनसे भी आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, गीत संगीत के हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे पहले मेहमान हैं जावेद जॉन साहब और दूसरे हैं लॉरेंस लादीन साहब। सर, आपसे सवाल है कि अभी हम पसे पर्दा बात कर रहे थे गीत और संगीत के हवाले से, और 2 गीतों का आपने जिक्र किया था कि आज आप इस प्रोग्राम में जो कि क्रिसमस स्पेशल है, इसमें आप 2 गीत जो हैं वो गाएंगे। जी। ये जो प्रोग्राम हम इसको तरतीब दे रहे हैं और हम इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आपके साथ हैं, ये कैसे आप इसको मैनेज करते हैं कि हमें जो है क्रिसमस पर भी और ईस्टर पर भी इन क्रिसमस के जो हवाले से गीत हैं इनको गाना चाहिए, ताकि लोग जो क्रिसमस का असल मकसद है, जो क्या कहना चाहिए, आसमान से एक लश्कर आता है, अगर मैं उसके साथ जोड़ूं तो शायद ये दुरुस्त होगा कि हमदो सना की बात होती है, क्योंकि तजस्सुम किसका हुआ है? मसीह यीशु का हुआ। तो ये ख्याल आपको कब और कैसे आया? जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट होता है तो क्रिसमस के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो फिर हम, क्योंकि म्यूज़िक से हमारा बड़ा ताल्लुक़ है, इसका शौक़ भी है हमें, इससे ताल्लुक़ भी है हमारा, तो फिर हम सोचते हैं कि क्रिसमस के लिए कोई नए गीत तैयार किए जाएं जो कि लोगों को सुनाए जाएं, लोग महजूज़ हों, सुने और खुश हों। तो इस वजह से हम जो नए गीतों की मुझे कोशिश होती कि मैं एक गीत को रिकॉर्ड करने में और ये सब कुछ करने में कितना वक्त लग जाता है? इसमें काफ़ी टाइम लगता है। पहले तो गीत लेना पड़ता है, किसी शायर से कहना पड़ता है कि हमें मसीह गीत दे दें। उसके बाद उसको कंपोज किया जाता है, चाहे खुद कंपोज कर लो या किसी से करवा लें। जी हाँ, मेरे दोस्त हैं जो कि कंपोज भी करते हैं, और गुलाम बाज साहब भी हैं, हमारे उस्ताद हैं जो ग्वालियर घराने के हैं। मैं ज़्यादा उनके पास जाता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ सर ये गीत है, इसको कंपोज कर दीजिए, तो वो फिर फ़ौरन उसको कंपोज कर देते हैं। तो आज जो आप गीत हमें सुना रहे हैं सोलो आपका है जी, तो वो आप ही ने गाया है, वो कंपोजिशन किसकी है और शायर कौन है वहाँ? उसकी शायर तो हैं आरिफ परवेज़ नकीब साहब, और उसके जो कंपोजिशन की है ये गुलाम अब्बास साहब हैं, ये ग्वालियर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, उन्होंने की इसकी ये कंपोजिशन? इसकी कंपोजिशन उन्होंने की है, ठीक है। और इसका जो म्यूज़िक अरेंजमेंट है वो दिलबर हुसैन साहब ने किया है, और इसको गाया मैंने है। तो ज़रूर है कि अब हम आपका जो गीत है वो भी हम सुने, और जो हमें लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी आपके इस गीत को ज़रूर सुने। नाज़रीन, आए इस गीत को सुनते हैं, और इस गीत के अशार कुछ इस तरह से हैं कि जो है इब्तदा का मालिक, जो है इंतहा का मालिक, लो आ गया ज़मीं पर अर्ज़ो समा का मालिक। इसके जो राइटर हैं वो हैं आरिफ परवेज़ नकीब साहब, और इसकी कंपोजिशन जो है वो गुलाम अब्बास साहब ने दी है। आए इस गीत को सुनते हैं। जो है इब्तिदा का मालिक, जो है इंतहा का मालिक, जो है इब्तिदा का मालिक, जो है इंतहा का मालिक, लो आ गया ज़मीं पर, लो आ गया ज़मीं पर अर्ज़ो समा का मालिक, जो है इब्तिदा का मालिक, जो है इंतहा का मालिक। जैसे खलील आया, जैसे कलीम आया, जैसे
इब्तिदा का मालिक, जो है इंतहा का मालिक। उसकी नजर उतारे, आओ हम अपने दिल को उसकी नजर उतारे। अब कट गई खिजाएं, लो आ गई बहारें, के आ गया चमन में, के आ गया चमन में बादे सबा का मालिक, जो है इब्तिदा का मालिक, जो है इंतहा का मालिक। एक राज था खुदा का जो अब आया हुआ है, एक राज था खुदा का जो अब आया हुआ है। जाहिर मसीह की सूरत भोला मकां हुआ है, वो है फना का मालिक, वो है फना का मालिक, वो है बका का मालिक, जो है इब्तिदा का मालिक, जो है इंतहा का मालिक, जो है इब्तिदा का मालिक, जो है इंतहा का मालिक। लो आ गया ज़मीं पर, लो आ गया ज़मीं पर, अर्ज़ो समा का मालिक, जो है इब्तिदा का मालिक, जो है इंतहा का मालिक। नाज़रीन, आपने इस गीत को सुना। आए अभी बात करते हैं लॉरेंस साहब से कि वो अपनी क्वायर के हवाले से क्या बात करना चाहते हैं। जी लॉरेंस साहब, आप कैसे हैं? आप? खुदा उनका शुक्र है जी। आज एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमें फिर एक मौका मिला कि हम क्रिसमस जो है वो क्वायर की सूरत में आपके साथ फिर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस दफ़ा आप किस ग्रुप के साथ आए हैं? इस दफ़ा हम जावेद साहब के ग्रुप के साथ आए हैं। मेरा ख्याल इसका नाम आप लोगों ने रखा है MGK ग्रुप, जी ऐसे ही है? जी ऐसे ही। तो अब इस साल जो आप गीत लेके हैं अपनी क्वायर के साथ, वो कौन सा गीत है? अभी जो गाया कि आज इस तारीख दुनिया में सवेरा हो गया, वो ग्रुप के हवाले से है। पूरे ग्रुप ने उसको पेश किया है और खूबसूरत अंदाज में इसको गाया गया। इस क्रिसमस पर आप लोगों के लिए और क्या तोहफा लेकर आए हैं अपने इस ग्रुप के हवाले से, अगर मैं पूछना चाहूँ तो? इस ग्रुप के हवाले से ये है कि हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि क्रिसमस का मकसद क्या है। और क्वायर के हवाले से मैं बात करूँगा यहाँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक म्यूज़िक से है। आपका म्यूजिक? जी हाँ जी। तो पहले तो क्वायर का मतलब क्या है? क्वायर का मतलब है कि वो ख़ास एक ग्रोह या ग्रुप जो चर्च में गीत या हमदो सना में हिस्सा लेता है। और दूसरा जो इसका मकसद ये है, क्वायर का मकसद ये है कि कॉन्ग्रीगेशन यानी जो चर्च में जो कलीसिया है उसकी रहनुमाई करना, हमदो सना में उसकी रहनुमाई करना, और उसके लिए क्वायर को जो है खूबसूरती से तैयार होना चाहिए, मुतरक होना चाहिए उसके लिए। जी। और जो इसके लिए आते हैं, मैं उन लोगों को खुशकिस्मत कहूँगा, क्योंकि ये छोटी बुलाहट नहीं है। हम तो तारीफ प्रस्तुत जी की वो जी,
खुदावंद ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ बिल्कुल उसकी प्रस्तिश ठीक है उसकी प्रस्तुत करें। तो ये छोटी खिदमत नहीं है। तो आज आप क्वायत की सूरत में हमें कौन सा गीत सुनाना चाह रहे हैं? मैं चाहूँगा कि उसका भी जिक्र जो है वजू किया जाए और लोगों को बताया जाए कि वो कौन सा गीत है। नाज़रीन, क्वायत की सूरत में जो MGK ग्रुप है ये आज आपके सामने इस गीत को पेश करेगा और जिसके उसका जो अशार है कुछ इस तरह से है कि आज इस तारीख दुनिया में सवेरा हो गया, आज इस तारीख दुनिया में सवेरा हो गया, नूर से जिसके मुनव्वर दिल हमारा हो गया। ये भी कंपोजिशन जो है वो गुलाम अब्बास साहब की है और जो शायर है वो है आरफ परवेज नकीब साहब। आए इस गीत को भी सुनते हैं और अपने दिल में इस बात को देखते हैं कि वो जो मुनव्वर हमारा दिल क्यों होगा, क्योंकि जब मसीह की पैदाइश हुई तो यकीनन हमारा दिल मुनव्वर हुआ क्योंकि हमारी नजात करनी। आए इस गीत को सुनते हैं और महसूस तारीख दुनिया में सवेरा हो गया, नूर से जिसके मनवर, नूर से जिसके मनवर दिल हमारा हो गया। आज इस तारीख दुनिया में सवेरा हो गया, आज इस तारीख दुनिया में सवेरा हो गया। वो अज़ल से था रहेगा जो अबद तक है सदा, जो है मालिक राह हक का, वस्फ जिसका हक बका। बनके आदम आज चरनी, बनके आदम आज चरनी में वो पैदा हो गया। आज इस तारीख दुनिया में सवेरा हो गया, आज इस तारीख दुनिया में सवेरा हो गया। वो के जिसको देखने के अंबिया थे मुंतजर, चरवाहों को मिल गई है उसके आने की खबर। जिसको देखने के अंबिया थे मुंतज़र, चरवाहों को मिल गई है उसके आने की खबर।
जिसके आने से है, दूर जिसके आने से है, अब अंधेरा हो गया। आज इस तारीख दुनिया में सवेरा हो गया। आज इस तारीख दुनिया में सवेरा हो गया। नूर से जिसके मनवर, नूर से जिसके मनवर, दिल हमारा हो गया। आज इस तारीख दुनिया में सवेरा हो गया। आज इस तारीख दुनिया में सवेरा हो गया। सर यहाँ हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आकर फिर हम आप जो बात है इसको जहाँ मुनकदा हुआ फिर इसको यहीं से जोड़ेंगे। नाज़रीन यहाँ छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा मत, हमारे साथ रहेगा, स्टे विद अस। जी लॉरेंस साहब, मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मौजूदा अगर हम हालात को देखें और क्वायर या कैरल वो मुतहरक नज़र नहीं आती। सीज़न आया तो ये वो तैयारी ये होगी, बात है, बिल्कुल। सीज़न के बाद वो चीज़ें जो हैं वो बैठ गई, ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि हम जब वो क्रिसमस या ईस्टर नज़दीक आता ना है तो हम सिर्फ उसको देखते हैं कि हमें चर्च जाना है, गीतों की तैयारी करनी है। तो मेरे ख्याल में जो क्वायर की जो ज़रूरत है वो तो पूरा साल है, साल संडे की हर- इबादत है और दिन की जो इबादत भी है। इबादत है उसमें क्वायर का जो है होना लाजिम है और उसके लिए तैयारी और उसका रोल मुस्बत है। बिल्कुल। अगर हम जैसे इबादत मैं- में से प्रस्तिश को निकाल दें तो बिल्कुल, वो हाँ इबादत जी। कंप्लीट नहीं है। तो क्वायर का जो मकसद है वो कांग्रीगेशन को, कलीसिया को रहनुमाई करना है और उसके लिए रहनुमाई करने के लिए रहनुमा जो है वो उसको तैयारी करने की तैयारी जरूरत है। की ज़रूरत है। जावेद साहब, आप क्या कहते हैं आजकल के दौर में जो कैरल है वो शायद उस तरह से नहीं है जो एक वक्त था कि लोग इंतज़ार करते थे कैरल पार्टी का, और एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार जो कैरल पार्टी है मुख्तलिफ इलाकों से भी आया करती थी। आज शायद वो उस तरह का माहौल नहीं है। आप क्या कहते हैं कि होना चाहिए, जो नहीं है अब तक, वो दौर वापस आना चाहिए? जी जी बिल्कुल, वो वापस आना चाहिए ताकि वो जो क्वायर निकलती है, कैरल निकलती है, तो उससे क्रिसमस का माहौल इतना अच्छा लगता है, इतना उम्दा लगता है। तो ये होना चाहिए। हमें सबको इस काम में बड़ा यानी दिलचस्पी से इसको करना चाहिए। क्वायर लाजमी है, कैरल लाजमी है, ये होने चाहिए। आप लोगों ने क्रिसमस को इस दफ़ा मनाने का क्या प्लान किया कि आप किस तरह से इस दफ़ा का जो क्रिसमस है उसको मनाएंगे? इस बार जो है अक्सर मुझे ये होता है कि जैसे अपनी कैरल का आपने जिक्र किया कि कैरल होनी चाहिए, तो जो मेरा यानी वो ख्वाब है, एक खुदा करे कि वो हकीकत हो सके, मेरा ख्वाब ये है कि मैं घरों में तो हम जाते हैं लेकिन हम जैसे बाज़ार एक ऐसी जगह हो जहाँ हम खड़े होके एक ग्रुप की शक्ल में हम तो सुना कर सके, दूसरे लोगों को हम बता प्लेटफॉर्म सकें। के लिए हम खुशी का पैगाम पैगाम लेके जा दें, सकें। क्रिसमस का पैगाम दें कि हमारा क्रिसमस का असल मकसद क्या है, इसका पैगाम क्या है। तो ये मेरा ख्वाब है कि हम ऐसा कर सकें। तो आप इसके लिए आपने कुछ तैयारी की है? कहाँ करने का इरादा है? बिल्कुल इरादा है। कहाँ करेंगे? जो मेरा है कि हम सदर में किसी ऐसी जगह जो हमें मुयस्सर हो कि जहाँ हम खड़े हो के एक ग्रुप दिन का दिन भी करेंगे कि किस दिन आप करेंगे इसको? 24 की रात करेंगे या उससे पहले नहीं, करेंगे? उससे पहले आप उससे करेंगे। पहले 22 या 23। चलिए, हमारी विशेष आपके साथ हैं कि खुदावंद ऐसा मुमकिन करे कि आप की विश जो है ये जी, वो हम पूरी हो और आप दूसरे कौमों के लिए हम आप उनको ये उसको बता पैगाम सकें कि दे हाँ हम जी। मुंतज़र हैं अपने निजात दहिंदा जी, के। जावेद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और लॉरेंस साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और हम दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करते कि आपका जो ग्रुप है आज हमारे साथ आया, और उन्होंने जो लोग हमें देख और सुन रहे हैं उन्होंने इन गीतों को सुना भी, और ख़ासतौर पे आपका जो गीत है वो भी उन्होंने सुना। तो एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप एडवांस में क्रिसमस जो है उसकी बहुत बहुत
आपको भी मुबारक मुबारक हो। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू जी, थैंक यू जी, bless you. थैंक यू। नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है एक और ग्रुप ने हमारे साथ शामिल है, और ये दोनों मियाँ बीवी हैं, और इन्होंने MG के जो ग्रुप है इसको जो ज्वाइन किया है, और हम तो तारीफ़ में भी ये इस ग्रुप के साथ जो हैं वो शरीक हैं और काफ़ी टाइम से इनके साथ जो है गा रहे हैं। आइए इनसे भी मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्रिसमस किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर गुलफाम अगस्टीन गिल साहब और उनकी अहलिया मिसिज़ शीला जी। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम खुदा के लोग में और इस स्पेशल क्रिसमस के प्रोग्राम में भी। तो आप जो है वो क्रिसमस किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? ट्रेडिशन के हिसाब से किया जाए या रवायती अंदाज में किया, तो क्या आप लोग कैसे क्या मसरूफियात होती हैं? मसरूफियात तो आजकल ये है कि बस प्रेपरेशन तो शुरू हो गई है। स्टार बनाना, घर के बाहर लगाना, क्रिसमस ट्री डेकोरेशन करना, और बच्चे, हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो, बच्चों को इन्वॉल्व करें ताकि उनको पता चले कि किस तरह, इसका रीज़न क्या है। ठीक है। तो मसीहत पैदाइश के बारे में उनको टीचिंग के साथ में मिलती रहती है, और बाकी घर पे जो कुछ बनाती हैं, और क्रिसमस वाले वो हम इनसे पूछेंगे कि ये खाने क्या बनाती हैं, वो तो आगे, और वो सही या गलत है उसका फैसला तो आप करेंगे ना, कि नमक कम है या चीनी कम है, पता लगे नमक की जगह चीनी, चीनी की जगह नमक। तो जी मोहतरमा, आप बताएं कि क्रिसमस पर कौन कौन से खाने जो हैं वो बनते हैं? खाने तो बच्चों की फरमाइश पे होते हैं, और खीर बनती है स्पेशल, जो एक डिश है, स्पेशली जो क्रिसमस केक है उसकी प्रिपरेशन तो बहुत पहले शुरू हो जाती है, और बच्चों के साथ क्रिसमस ट्री लगाना सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है छोटे बच्चों से। हाँ जी, एक सरसरी सा सवाल है, हाँ जी, सेंटा क्लॉज से क्या चाहिए, ताकि पहले से प्रिपेयर कर सकें। हाँ भी बच्चों की ये ख्वाहिश है, तो एज अ सेंटा क्लॉज उनको उनके क्या तहफ़ दिए जा सकें। और खाने पीने में जो बच्चों की फरमाइश है, स्पेशल एक डिश होती है बिरयानी, तो मस्ट है, उसके बगैर तो क्रिसमस होता नहीं है। तो मियाँ की क्या फरमाइश होती है, वो क्या पसंद वो करते हम हैं? जो बना के दें वो खाएंगे। वो खा लेते हैं, यानी कि शरीफ आदमी है। बिल्कुल शरीफ आदमी। ऐसी बात ही हाँ है। जी। मियाँ बेचारा शरीफ ही होते हैं। अच्छा, अब कैसा लगता है? एक वक्त था जब आप मांगा करते थे माँ बाप से कि हमें तोहफ़ दें, कपड़े लेके दें, ये सब कुछ ले, हम तैयारी करेंगे। आज जब आप अपने बच्चों के लिए तैयारी करते हैं तो अब कैसा लगता है? एहसास होता है, उस चीज़ का एहसास है। वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो हम बच्चों के मांगने से पहले एक शुरू हो जाता है, अगला मंथ ये चलना है, ऐसे करना है, यहाँ से मतलब अपना बजट देखना पड़ता है सब, बगैर बच्चों की जो ख्वाहिश है वो पूरी करनी पड़ती है। एहसास होता है कि हमारे वालदैन ने कैसे किया होगा। किस तरह, यानी कि इबादत के हवाले से अगर पूछा जाए तो वो 24 की नाइट है, वो भी है, और फिर संडे या जो भी क्रिसमस का डे होता है उसकी जो इबादत होती है, तो उसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं बच्चों के साथ? बात तो रात 12 बजे शुरू होती है 24 की नाइट, तो सब मिलकर उस दिन तो नींद किसी को आती ही नहीं है ना, सब यही जोश में होते हैं कि बस वापस आके भी बच्चों को जबरदस्ती सुलाना पड़ता है कि बस सो जाओ, सुबह उठने। तो मैनेज क्या, वो तो सारे पहले से रेडी होते हैं कि प्रिपेयर होते हैं कि अभी चर्च जाना है, चर्च जाना है। तो तोहफे तहफ़ के बारे में अगर देखा जाए तो ये भी है कि केक आ भी रहे हैं और केक जा भी रहे हैं, तो ये एक ट्रेडिशन बहुत खूबसूरत है, और ये रात को ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि जैसे प्रे के बाद वापस आएँ तो फिर ऐसा होता है कि चलें जी। पर अगर हम अपने ज़माने की बात करें तो वो ट्रे सजा करती थी जिनके अंदर मुख्तलिफ फ्रूट्स भी होते थे, केक भी होता था, और ड्राई फ्रूट्स भी होता था, वो लोग घरों में डिस्ट्रीब्यूट, बिल्कुल वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो आज भी ऐसा होता है जी। एक्साइटमेंट ये होती थी जब हम छोटे थे, तो अम्मी ने एक प्लेट बना के देनी है, जो उनके घर देगा उनके देगा। उस वक्त जो पैसे की वैल्यू थी, वो एक एक्साइटमेंट मुझे आज भी अच्छे से याद है। मैं आज भी अपने बच्चों को बताती हूँ कि वो हर घर से जो वो 10-20 रुपए मिलते थे ना, वो प्लेट दे के जी बिल्कुल, हाँ, वो एक्साइटमेंट अब वो बात नहीं है, वो चीज़ नहीं है। मतलब वो वक्त मुझे याद है कि वो जो ईदी मिलती थी ना हर घर पे जाने से, वो बहुत एक उसका एक अलग मज़ा था। आप लोगों ने उसको एंजॉय किया, लेकिन आज शायद वैसा नहीं है। आपसे बच्चे जब आप पूछते हैं कि आप क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट किया करते थे, तो आप उनको क्या बताते हैं? वही अपना सारा एक्सपीरियंस बताते हैं कि जो कुछ हुआ, और दे सरप्राइज, परेशान होते हैं कि वाकई ऐसा था। भाई आजकल वो जो देखते हैं, जैसे जो 100 रुपीज़ की उनकी बात हो तो कुछ भी नथिंग, नहीं, वो उनके लिए वो आज हम लोग बताते हैं 10 रुपए की इतनी अहमियत थी।
तो अब आज बच्चों में वो पैसे की वैल्यू नहीं है जो पहले थी। स्टार की बात की जाए तो मुझे याद है कि जब क्रिसमस का आगाज़ होता था माह दिसंबर का, मैं समझता हूँ कि नवंबर के मिडल से ही लोग शुरू हो जाते थे और स्टार्स बनाना और ये सब करना, कंपटीशन होता है किसका स्टार जो है वो सबसे अच्छा होगा, पेपर किसका बेहतर लगा होगा, किस तरह के बल्ब लगे होंगे। आज आप समझते हैं कि ये आज भी स्टार्स लगते हैं और आज उससे भी शायद मैं कहता हूँ समझता हूँ बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन शायद वो कंपटीशन वो नहीं है। करना चाहिए, जज्बा जो था ना वो थोड़ा मिसिंग है। क्यों मिसिंग है आज? क्या किस चीज़ की कमी है कि क्यों मिसिंग है वो? एक्चुअली उस वक्त रिसोर्सेज नहीं होते थे तो रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ते थे। आजकल रिसोर्सेज हैं, पता कहाँ से अरेंज करनी है, ये आना है, तो पैसा ज़्यादा हो गया है और बाजार से चीज़ लाई और लगा दी। भैया ये वो जो मेहनत स्टार है लाया और उसको अरेंज करना पड़ता वो उसको करना पड़ता था। तो मैं आखिर में होता हूँ तो हमने कोशिश की है कि वहाँ पे इस दफ़ा पूरा अपना जो वार्ड है ना उसको डेकोरेट किया जाए क्रिसमस पे। तो क्रिसमस ट्री और सब चीज़ें हमने अरेंज की हैं वहाँ पे लगाने के लिए, ताकि जो लोग आएँ जैसे देखें कि भाई क्रिसमस किस तरह से। तो थैंक यू वेरी मच आप दोनों का कि आप आए हमारे प्रोग्राम में और आपने अपना जो एक्सपीरियंस है उसको भी शेयर किया। और ये जो बात कही है जो ईदी वाली, ये बहुत कमाल की बात है, क्योंकि आज इसका ऐसा वो नहीं होता कि जैसे लेके गया और फिर ईदी लेके, कहीं कहीं है लेकिन इस तरह नहीं जैसे कि वह आम होता था। तो अब वो चले जाते हैं और ऐसा होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपका भी, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को आपने देखा और सुना भी। हमने मसीह यीशु की आमद की बात भी की है, हमने क्रिसमस को कैसे मनाना है हमने ये बात भी की है, हमने क्वायर के हवाले से भी बात की कि क्वायर को किस तरह से मुतहरिक होना चाहिए, सिर्फ क्रिसमस पर ही नहीं बल्कि पूरे साल होना चाहिए। हमें क्रिसमस की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक करनी चाहिए या ट्रेडिशन के मुताबिक करनी चाहिए, क्योंकि ये दिन यकीनन मेरी और आपकी नजात का दिन है, मसीह यीशु की विलादत का दिन है, उसके तजस्सुम का दिन है। फिर हमने इसको खाने पीने के हवाले से भी देखा है कि किस तरह के खाने पकते हैं, किस तरह तोहफे तोहफ़ जो हैं वो केक जो हैं वो दिए जाते हैं और बच्चे तैयार होते हैं और फिर चर्च में जाया जाता है, इबादत की जाती है। ये तमाम चीज़ें यकीनन ये दिन मेरे लिए और आपके लिए खुशियों का दिन है और एक गवाही का दिन है, क्योंकि जब हम ईद की बात करते हैं, खुशी की बात करते हैं, तो ये गवाही है। गवाही किस बात की है कि मसीह यीशु ने तजस्सुम इख्तियार किया, वो पैदा हुआ है मेरे लिए और आपके लिए। आए इस दिन की मुनासबत से अकीदत के साथ, इनकिसारी के साथ और सबसे बढ़कर प्यार के साथ, क्योंकि इसका जो असल पैगाम है वो ये है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। जिनके पास नहीं है हम उन्हें वो चीज़ जो है वो दें। अगर उनके पास खाने को नहीं है तो खाना दें, और उनके पास पहनने को नहीं है तो उनको कपड़े दें, ताकि हम सब जब एक जगह इकट्ठे हों तो हर एक तैयार हुआ हो और हर एक क्रिसमस को सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई दे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा और मेरी तरफ से, मेरी पूरी गवाही की टीम की तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आपको एडवांस में क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और मेरी ये दिली दुआ है और मैं तमाम सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ एक खादम होते हुए कि खुदावंद आपको इस क्रिसमस पर ढेरों हज़ारों खुशियाँ अता करे और वो तमाम बरकतें जो आपका हक है वो आपको आसमान जो उसका अच्छा ख़जाना है हमेशा खुला रहे और वो बरकतें आपको मिलती रहें और हम इस निजात के पैगाम को सिर्फ अपने तक ही नहीं बल्कि दुनिया तक इसको लेके जाएं। क्रिसमस की ढेरों खुशियों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।